सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग हमारे लेक्चर के अंदर, जहां पे हम हमारे डायमेंशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे आज इस लेक्चर के अंदर कि जो डायमेंशंस हमने पढ़े हैं उन डायमेंशंस का यूज हम कैसे करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर लास्ट तक लेक्चर देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं डायमेंशंस में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मिलते हैं हमारे रोबोट जी से, जिनका नाम है आयुष जी। ये क्या करेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे ताकि मेरा भी टाइम बचे। आप जो भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होती है वो सब ये मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक से। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डायमेंशंस देख चुके हैं। डायमेंशंस एक्चुअल में क्या है? डायमेंशंस बताते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली में भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है ये हमने देखा था। अब देखते हैं कि उन डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या है। उससे पहले एक छोटी सी टर्म है हमारी, उसको देख लेते हैं। वो है डायमेंशनल होमोजेनिटी। जी हाँ, क्या नाम है दिखाई दे रहा होगा, डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि सेपरेटेड हैं प्लस के साइन से, माइनस के साइन से, इक्वल के साइन से, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के जो भी डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, अब इसमें बताओ कितनी टर्म्स ऐसे हैं जो कि इन साइन से सेपरेटेड है। जल्दी जल्दी बताओ। देखो, एक तो ये होगी नंबर 1, एक ये होगी नंबर 2, और एक ये होगी नंबर 3। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलता है कि इन तीनों के डायमेंशंस सेम आने चाहिए। चलो देखते हैं। एस क्या है? दिस इज द डिस्टेंस, एज इज डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो बताओ इसके डायमेंशंस क्या होंगे? डिस्टेंस के डायमेंशंस होते हैं सर एल। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है आपकी यू टी, और यू टी क्या है? यू इज वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। पुट करो वेलोसिटी के डायमेंशंस एल टी माइनस 1। वेरी गुड। टी के डायमेंशंस टी। सोल्व करो। टी की पावर माइनस 1 से टी की पावर 1 कैंसल, तो आपका बच गया। ठीक है, सेम नेक्स्ट आपका है हाफ ए टी स्क्र, हाफ ए टी स्क्र। ए क्या है? एक्सेलरेशन, टी क्या है? टाइम। बताओ हाफ का कोई डायमेंशंस होगा? नहीं। ए का होगा सर, एल टी माइनस 2। ये होते हैं एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। और टाइम, टाइम के डायमेंशन टी, और टी का है स्क्वायर। सोल्व करो। यहाँ पे टी की पावर 2, यहाँ टी की पावर माइनस 2, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनल क्या बच गया? देखो, ऐसे काम करता है हमारा डायमेंशनल होमोजेनिटी। और ये कंसेप्ट ना हम पहले पहले वाले लेक्चर में जो डायमेंशंस का था वहां भी हम देख चुके हैं। वहां हमने देखा था कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में ऐड होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, या फिर इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये और ये क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है ना, ऐड हो रही है ना, तो इन दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और यहीं पे सब्ट्रैक्शन का निशान आता था, वो भी हम देख लेते। ठीक है, और मिला के इसमें ये मिलाओगे तो यही आपको मिल जाएगा। वही कंसेप्ट हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, बस उसका अब हमने नाम दे दिया क्या? डायमेंशनल होमोजेनिटी। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आयु जी लिखिए पहला क्वेश्चन। ये देखो स्क्रीन पे आ गया होगा पहला क्वेश्चन। फटाफट बताओ कैसे इसको सोल्व करेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन बोलता है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी दे दी उसने v इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या दे दी? v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c डिवाइडेड बाय d प्लस। ये एक इक्वेशन है जहां पे दो चीजें आपको गिवन है। क्या क्या है? v आपको दे रखी है वेलोसिटी, बिल्कुल सही,
और टी आपको दे रखा है टाइम। देखो वेलोसिटी मतलब स्पीड ही होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताओ ए बी सी और डी के डायमेंशंस क्या होंगे। तो हम हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट लगाएंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी का। डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलता है कि जहां जहां पे प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर देन लेस देन ये साइन आएंगे उन सब के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब जो भी डायमेंशन v के हैं वही किसके होंगे, a के, वही किसके होंगे बी टी के, और वही किसके होंगे c डिवाइडेड बाय d प्लस टी के। शुरुआत करते हैं a से। कंसेप्ट लगाओ डायमेंशनल होमोजेनिटी का। वो बोलता है डायमेंशंस ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a। तो यहां से हमारा सिंपल क्या आ गया, डायमेंशंस ऑफ a क्या आ गया, सिंपल v के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल टी माइनस वन। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर यानी डायमेंशंस ऑफ ए। सेम कंसेप्ट लगाओ डायमेंशंस ऑफ बी, यानी डायमेंशंस ऑफ वी शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी। बोल सकता हूं डायमेंशनल होमोजेनिटी के किन्हीं भी दो को आपस में कंपेयर कर सकते हो, और ऐसे दो को कंपेयर करो जिसमें से एक का आपको पता हो और एक आपने निकालना हो। अब हमें वी के पता है और टी के हमें पता है, बच गया कौन, अकेला सिर्फ बी, उसके हमें इजीली निकाल सकते हैं। निकालो यहां से। डायमेंशंस ऑफ v क्या है, एल टी माइनस वन, वेरी गुड। और b के, इसके तो हमने निकालने हैं। टी के क्या है, टी। अब अकेले b को रख दो साइड में और बाकी सबको उधर ले जाओ। डायमेंशंस ऑफ b आपके क्या आगे, जल्दी जल्दी बताओ, डायमेंशंस ऑफ b एल टी माइनस वन, और ये भी इधर जाके डिवाइडेड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना। अब यहां से आ गया एल टी माइनस टू। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बी। ये किसके डायमेंशंस हैं, बी के। क्या आप सेम कंसेप्ट सी और डी के निकालने में लगा सकते हो, जल्दी। ये था आपका फर्स्ट, ये था सेकंड। थर्ड बताओ, क्या मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूं, इसको और ए को कंपेयर कर सकते हो, इसको और बी टी को कंपेयर कर सकते हो, मर्जी है आपकी, क्योंकि सभी के डायमेंशन सेम है। अब क्योंकि मुझे डायमेंशंस ऑफ वी पता है इसलिए मैं किसको कंपेयर करूंगा, वी को, इसके साथ में डायमेंशंस ऑफ डी प्लस, ठीक है। अब यहां पे जब आप इसको सोल्व करने जाओगे, एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके पास आएगी। वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि v के डायमेंशंस हमें पता है, c के हमने निकालने हैं, d के हमने निकालने हैं, t के डायमेंशंस हमें पता है। अब एक इक्वेशन है, दो अननोन है। जब भी सवाल सोल्व करने जाओ, जितने अननोन हो उतनी ही इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो आप इसको, सॉरी, एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दोनों अननोन को नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे क्या था, पूरी इक्वेशन के अंदर इसका हमें पता था, इसका हमें पता था, ये ही निकालना था। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इस केस में क्या करो, इन दोनों में से एक अननोन को पहले ही अगर कहीं से निकल रहा है निकाल के देखो। अब क्या यही कंसेप्ट मैं सिर्फ इतने के लिए लगा सकता हूं, इनमें भी तो पॉजिटिव साइन का फर्क, मतलब पॉजिटिव साइन से सेपरेटेड है। मतलब ये बोलता है कि डायमेंशंस ऑफ डी शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी। कौन सा कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, डायमेंशनल होमोजेनिटी वाला, ठीक है। तो टी डी के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ डी दैट इज इक्वल टू, टी के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो आपके पास डी के डायमेंशंस आ गए ना, वेरी गुड। अब चलते हैं इस वाले पार्ट में। अब ये बताओ, ये था टाइम, ये भी टाइम आया, टाइम में टाइम जोड़ोगे ओवरऑल क्या आएगा, टाइम ही आएगा ना। तो क्या मैं इस पूरे के डायमेंशंस लिख सकता हूं, टाइम। ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। जहां पे भी दो चीजें ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनको ऐड होने के बाद या सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके जो डायमेंशंस आएंगे वो सेम आएंगे। तो दोनों के नहीं रखते, हम सिर्फ एक के रखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको मैं नीचे सोल्व कर रहा हूं। यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ v दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c डिवाइडेड बाय टाइम प्लस टाइम मिलके क्या बन जाएगा, v के डायमेंशंस क्या है, v के मैं पुट कर रहा हूं एल टी माइनस वन, मैंने सिंपल पुट कर दिए। अब c के आपने निकालने हैं, तो डायमेंशंस ऑफ c इक्वल टू t को इधर ले आओ, एल टी माइनस वन
गुणा में टी, क्योंकि ये डिवाइड में था, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो सी के डायमेंशंस क्या आ गए आपके। ऐसे करके किसी भी गिवन इक्वेशन के अंदर आप अननोन कांस्टेंट के डायमेंशंस को निकाल सकते हो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, फटाफट इसको उतार लो या मैच कर लो, निकाल दो, आपने लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये देखो, ए स्टूडेंट गेट दी फॉलोइंग रिलेशन वही सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। वो रिलेशन क्या है, आप तब तक सोल्व करो। अल्फा बीटा के डायमेंशन इसके अंदर निकालने हैं। करो करो, सोल्व करो तब तक, जरी मत देखो। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है अल्फा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और इनमें बताया गया है कि टी क्या है आपका, टी सिंपल होता है टाइम, टी टाइम हो गया। एफ क्या है, एज यूजुअल एफ होगा फोर्स, वी वेलोसिटी, और क्या क्या है एक्स, एक्स हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, तो आपको बताने हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्या, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो सिंपल डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट लगाओ। वो क्या बोलता है, इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशन, तीनों के डायमेंशंस क्या होंगे, तीनों के डायमेंशंस होंगे आपके सेम। तो किन्हीं दो को कंपेयर करो, और दो को ऐसे कंपेयर करो कि एक में एक साइड आप रखो जिसका आपको पता है, एक साइड आप रखो जिसको आपने निकालना है। अब जैसे ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, इनके डायमेंशंस तो मुझे पता है, तो क्यों ना मैं एक साइड क्या रखूं, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके और इसके, एक बार इसके बराबर रख दो, एक बार इसके बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करो इसके बराबर, डायमेंशंस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू, याद रखो वही, वेलोसिटी के एल टी माइनस वन, दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा, ये आपने निकालने हैं, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर के डायमेंशंस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सोल्व करो, अल्फा के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, को इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जल्दी, एम एल टी माइनस टू, टी माइनस थ्री हो जाएगा ये और मिला के, और ये बन जाएगा आपका एल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई स्क्वायर। तो बताओ अब क्या आ गया, दैट इज डायमेंशंस ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू एम ऐसे कैसा, एल कहीं नहीं है, एल स्क्वायर, और यहाँ पे टी की माइनस तीन है, यहाँ दो है, तो कितना बच जाएगा, टी की पावर माइनस वन। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। सेम कंसेप्ट लगा के, सेम कंसेप्ट लगा के आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशंस ऑफ बीटा निकालो, यही लगेगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स है डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशंस हो जाएंगे एल स्क्वायर, डायरेक्ट में पुट कर रहा हूं एल स्क्वायर। करो इसके डायमेंशंस, ये हमने निकालने थे, क्या आए थे, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आया ना, देखो इसके यहाँ निकाल लेते, ये एल स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई में एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ, तो यहां से बताओ डायमेंशंस ऑफ बीटा कितने आए, जल्दी जल्दी, बस जोड़नी ही तो है, एम ऐसे का ऐसा, एल की कितनी होगी, दो यहाँ थी, दो यहाँ थी, एल की पावर चार, टी की पावर क्या रहेगी, तो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ बीटा। ऐसे करके आप किसी भी अननोन कांस्टेंट के डायमेंशंस निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन के अंदर। ठीक है आयु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल इसी के जैसा है, और करो वीडियो पॉज करके, अभी करो, जल्दी हो गया, चलो देखते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा इन, इक्वेशन दे रखी है अल्फा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर
एफ डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अब देखो, जल्दी देखो देखो देखो, अब यहाँ पे कितने साइन है? एक ही साइन है, कौन सा? इक्वल वाला। इसका मतलब इसके डायमेंशंस और इस पूरे के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। जब इनको कंपेयर करने लग जाओगे, दो अननोन है, इक्वेशन एक है, तो वैसे तो सोल्व होगा नहीं। तो क्या करो, आप दूसरे किसी भी कांस्टेंट को पहले सोल्व कर लो। यहाँ अल्फा को सोल्व हम नहीं कर सकते क्योंकि इधर बीटा आ रहा है। चलो बीटा को देखते हैं। ये बताओ, ये एक्चुअल में क्या लिख रखा है? बीटा टी, यानी ये आपके डायमेंशंस किसके हैं? थीटा के, है ना? साइन थीटा, कोस थीटा। और एंगल के डायमेंशंस, एंगल के डायमेंशंस होते ही नहीं कुछ सर, ये तो डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। तो क्या मैं इसी कंसेप्ट का यूज करके बीटा के डायमेंशंस निकाल सकता हूं? कैसे? m0 डायमेंशन लेस का मतलब है m0 l0 t0 दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बीटा इंटू डायमेंशंस ऑफ, हो गया? ठीक है, अब टी को इधर ले आओ, डायमेंशंस ऑफ बीटा आ जाएगा। डायमेंशंस ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू m0 रहेगा, नहीं लिख रहा मैं, t0 रहेगा, नहीं लिख रहा, सॉरी l0 रहेगा, नहीं लिख रहा। टी को इधर लेके आओगे, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना, इधर +1 है, या डिवाइड में फिर ऊपर ले जाओगे -1, तो टी की पावर -1। तो आपके पास आ गए किसके डायमेंशंस? बीटा के। और जैसे ही बीटा के डायमेंशंस आए, इनको कहां पे पुट कर दो? यहां पे पुट कर दो, आपके क्या आ जाएंगे? डायमेंशंस ऑफ अल्फा। वैसे भी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी होते हैं डायमेंशनलेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, log x हो गया, e की पावर x हो गया, वो सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। तो यहां से एक और चीज आ गई हमारी, वो चीज क्या है? कि डायमेंशंस ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट भी यहां से लगा सकते हो। वैसे तो बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में तो, लेकिन कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो वहां हम ऐसे करके उसको निकाल सकते हैं। पुट करो, डायमेंशंस ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशंस एम एल टी -1, वी के डायमेंशंस, सॉरी एम एल टी -2 आएगा, तो वी के डायमेंशंस एल टी -1 और इसका स्क्वायर। फाइनल करो, m तो m ही रहेगा, l का यहाँ स्क्वायर है, ऊपर जाके -2 और +1, कितना बच जाएगा? l की पावर -1। और t यहाँ पे -2 है, ऊपर जाके +2, -2 से कैंसिल, तो क्या आ गया? सिंपल, ml -1। ये है आपका आंसर। अल्फा के डायमेंशंस क्या है? ml -1 और बीटा के डायमेंशंस क्या है? t माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का यूज करके हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं, और क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, वो सब अब आगे हम देखेंगे। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन, कोई भी इक्वेशन आपको चेक करनी है वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। सेकंड है आपका, आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, वहां पे भी हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। और थर्ड है कि आपने क्या करना है, बहुत सारे चीजों को मिला के, वेरिएबल्स को मिला के एक नई इक्वेशन ड्रॉ करनी है, रिलेशन आपने ड्रॉ करनी है, वहां भी आप किसका यूज कर सकते हो? डायमेंशंस। एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन या फिर क्वांटिटी। इसके अंदर क्या है, मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन दे दी और आपको पता करना है कि क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो आप कैसे पता करोगे? मैंने इक्वेशन दे दी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बताओ क्या ये इक्वेशन सही लिख रखी है या गलत? देखो सही का हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन गलत का एग्जैक्ट बता सकते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाओ, डायमेंशन होमोजेनिटी वाला। क्या कहता है वो? कि अगर इक्वल टू आ गया तो दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बताओ क्या दोनों के डायमेंशन सेम है? निकाल लो। यहाँ है एनर्जी, यहाँ है मास, ये है वेलोसिटी या स्पीड। पुट कर दो सबके डायमेंशंस। अगर दोनों के डायमेंशन सेम आ गए तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो दे रखी है
वो सही है। कैसे? एनर्जी के डायमेंशन से निकालो। सर एनर्जी के तो याद ही नहीं है, तो निकाल लो। कोई सी भी एनर्जी को कंपेयर करो। एक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सी एनर्जी है ये? काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी तो एनर्जी है, सभी टाइप की एनर्जी के डायमेंशंस सेम। तो बताओ क्या आएगा? डायमेंशंस ऑफ मास दैट इज एम, और वी स्क्वायर के वेलोसिटी के होते हैं एल टी माइनस वन, और उसका स्क्वायर करोगे एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इसके एनर्जी के। पुट करो। एनर्जी के डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब क्या सेम डायमेंशंस आपके आने चाहिए एम और एम सी स्क्वायर के? देखते हैं डायमेंशंस ऑफ एम सी स्क्वायर। बताओ क्या आएंगे? एम के डायमेंशन मास एम, सी स्क्वायर, सी क्या होती है आपकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो। वेलोसिटी के डायमेंशंस एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर कर दो। क्या आएगा बताओ? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या दोनों डायमेंशन सेम है? बताओ। सेम है ना? तो मैं बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट, यानी डायमेंशंस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां से कंसेप्ट आता है आपका कि डायमेंशनली करेक्ट और करेक्ट इक्वेशन, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे ये बताओ, डायमेंशंस ऑफ एम वी स्क्वायर क्या आएंगे? डायमेंशंस ऑफ एम वी स्क्वायर बताओ क्या आएंगे? यहाँ पे हमने निकाला क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और डायमेंशंस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर ये कितने आएंगे? क्या ये भी सेम आएंगे ना? तो इस हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन क्या एक्चुअल में सही है? नहीं, एक्चुअल में ये गलत है और ये सही है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ वो बता सकते हो कि कोई इक्वेशन गलत है या नहीं है, सिंपल। अब ये इक्वेशन देखो, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत गलत आ गई, कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो पक्की बात है वो इक्वेशन गलत होगी। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट आ जाए तो आप कमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। उसके लिए आपको और थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गया ना? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो उसकी पक्की गारंटी है कि वो इक्वेशन भी क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन। आयु जी आपका काम है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर वन। हाँ, ये आ गया ना स्क्रीन पे? करो इसको ट्राई। सिंपल बताना है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये तीनों, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी जल्दी बताओ। पहली वाली इक्वेशन देखो, पहली वाली इक्वेशन बोल रहा है t इज इक्वल टू टू पाई एम। इक्वेशन वन है t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय एफ रूट एक्स। सॉरी, रूट नहीं, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। और यहाँ पे बता रखा है आपका m है मास, f है फोर्स और x है डिस्टेंस। पुट करो इसके डायमेंशंस, और इस पूरे के डायमेंशंस अगर सेम आ गए तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी जो गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसका डायमेंशन, सर ये तो टी आएगा। हाँ टी आएगा, क्या बात होगी? अब देखो, अगर इसके डायमेंशंस भी टी आ जाएं तो आप बोल सकते हो कि ये वाली जो इक्वेशन गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। निकालो। यहाँ पे क्या टू पाई की कोई डायमेंशंस होंगे? नहीं, तो इसके निकालो। डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय एफ बाय एक्स, ये क्या हो जाएंगे? अंडर रूट डायमेंशंस ऑफ एम, एम के डायमेंशन सर एम, डिवाइडेड बाय एफ के डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ठीक है,
डिवाइडेड बाय एक्स के डायमेंशन, बस इक्वेशन को आपने सोल्व कर देना है। सोल्व करो। क्या इस एल से ये वाला एल कैंसिल, डिवाइड में है, कैंसिल कर सकते हैं। क्या इस एम से ये वाला एम कैंसिल, बिल्कुल। क्या बच गया, अंडर रूट टी की पावर 1 डिवाइडेड बाय टी की पावर -2, ऊपर जाके +2, 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आपका बच गया। क्या इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो फाइनली इसके डायमेंशंस क्या आ गए, टी आ गए। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि दिस गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे आपको कंपेयर कर रखा है काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। वैसे तो सेम ही एनर्जी है, दोनों एनर्जी के ही टाइप हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी। हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास का डायमेंशन एम, वी का डायमेंशन एल टी -1 और उसका स्क्वायर कर देना है तो एल स्क्वायर टी -2। इधर एम के डायमेंशन एम, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के डायमेंशन इस वाले एक्सेलरेशन वाले एल टी -2, और एच के एल, यहाँ तो ये तो सेम ही रहेगा, एम एल स्क्वायर टी -2। यहाँ पे एम एल और एल मिल के क्या बना लेंगे, एल स्क्वायर और टी -2। देखो ये कौन सी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बोल सकते हो कि दिस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चलो। बड़ी सी इक्वेशन दे दी, डर लग गया होगा, है ना, सिंपल है। जो बड़े होते हैं ये बोलते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये सिर्फ गरज रहा है, ये क्वेश्चन बरसेगा नहीं है। क्वेश्चन दे दिया, अंडर रूट डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट बोल दिया इसको, अरे क्या कर रहा है आशीष, ए एक्स माइनस एक्स के। वो तो बच्चे समझदार है, समझ लेते हैं, क्लास में तो जूते पड़ते। साइन इनवर्स क्या जाएगा, एक्स बाय ए -1। देखो हमने कंपेयर करना है क्या ये इक्वेशन जो आपको दे दी, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सिंपल क्या करो, सभी जगह पे देखो क्या क्या आएगा, इंटीग्रेशन है, क्या इसका कोई डायमेंशन होगा, नहीं। ये है dx, डी माने डिफरेंस, x माने डिस्टेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस क्या आएगा, डिस्टेंस ही। तो dx के डायमेंशंस क्या आगे, देखो यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं, dx को वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, इट इज द डिफरेंस, d यानी डिफरेंस और x डिस्टेंस हो गया आपका, उसके डायमेंशन हो गए l, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए इन्होंने दे रखा है डिस्टेंस, अगर a डिस्टेंस है यानी लेंथ है, लेंथ गुणा में लेंथ, लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर, और माइनस इसमें से एल स्क्वायर ही घटेगा और मिला के क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर ही बन जाएगा। अब इससे ये कैंसल, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसके डायमेंशंस क्या आए, फिर एल से एल कैंसल हो जाएगा, क्या आया, ये जो हमारी डायमेंशन लेस, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है आपकी डायमेंशनलेस। तो ऐसे ही क्या ये वाली जो है, अरे कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर दिया, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, इसी में बता दो, इसमें क्या करना है, ए की पावर एन के एन की वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो डायमेंशंस है करेक्ट हो जाए। ये है आपकी राइट हैंड साइड, क्या ये राइट हैंड साइड आपकी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए तो क्या ये भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि साइन ये तो ऑलरेडी क्या है डायमेंशन लेस, डायमेंशन, क्योंकि साइन हो गया ना, साइन हो गया तो वो डायमेंशन लेस हो गया। अगर ए की पावर एन को डायमेंशन लेस होना है एज पर दी डायमेंशंस, ए की पावर एन क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस। पुट करो, ए क्या है एल, एल की पावर एन, डायमेंशन लेस का मतलब है m0 l0 t0,
तो यहां से एन एन किसके बराबर आ गया, एन किसके बराबर आ गया, एन किसके बराबर, एन इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर आई थिंक होना चाहिए। एन की कितनी पावर करूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाए, वो हो जाएगा एन इज इक्वल टू। अब चलते हैं उस पीछे वाले क्वेश्चन पे। पीछे वाले क्वेश्चन पे इसमें से क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, बस ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, कर लोगे एडजस्ट, कर लोगे तो कर लोगे, पता है मुझे। यहाँ पे बस इसने दे दिया, इसने दे दिया a बाई एक्स, यहाँ पे इसने दे दिया a डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो अब बताओ क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और यहाँ पे दे रखा है 1 बाय ए, दैट इज इक्वल 1 बाय ए। ये तो हम निकाल चुके, ये क्या आया था, ये आया था डायमेंशन, ये आया था ना डायमेंशनलेस। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर ये डायमेंशनलेस होगा, ये तो ऑलरेडी है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस होना चाहिए। लेकिन क्या ये एक्चुअल में है, देखो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ 1 बाय ए, निकालोगे तो डायमेंशंस ऑफ 1 कुछ होते नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ ए क्या है, लेंथ, तो ये आ जाएगा एल की पावर माइनस। क्या ये डायमेंशनलेस हुई, नहीं हुई। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, ये कैसी इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, बताओ कैसी, इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्की बात है वो इक्वेशन भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। पढ़ते हैं हमारी एप्लीकेशन नंबर 2 की तरफ, जो की है कि अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, सिस्टम ऑफ यूनिट के, तो आप डायमेंशंस का कैसे यूज करो। बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, अगर उसको एक सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, N1। अगर इसको चेंज कर दो तो जो आपका N है वो बन जाएगा N2 और U बन जाएगा U2। अब यहाँ पे N1 और U1, N2, U2 ये सब क्या है, देखो जो N1 और N2 है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके मैग्नीट्यूड को, यानी उस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और जो U1 है U2 है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी यूनिट। जैसे मैं बोलूं आपकी हाइट कितनी है, आप बोलोगे सर 5.5, 5.5 क्या, फुट। तो वो जो 5.5 है वो 5.5 हो गया आपका मैग्नीट्यूड यानी एन, और जो फुट है वो क्या हो गया, यूनिट। अब मैंने किसी फॉर्म वगैरह फिल करोगे, जब आप वहां पे सेंटीमीटर में हाइट पूछे तो आप बोल दोगे 170 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट मतलब ऐसे इतना नहीं होगा, कुछ तो अलग होगा, देख लेना तुम। 170 सेंटीमीटर बोल दिया, देखो हाइट तो सेम है, लेकिन अब मैग्नीट्यूड 5.5 यानी 5.5 से कितना हो गया, वो हो गया आपका 170। क्यों हुआ वो, क्योंकि आपने यूनिट को कर दिया चेंज। कैसे करा, आपने यूनिट पहले फीट में थी, अब उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सेंटीमीटर के। तो अगर हमें पता है कन्वर्जन कि इतने से इतना करेंगे तो इतना बन जाएगा, मैग्नीट्यूड इतना चेंज हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता हो कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उस केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि आपका जो मैग्नीट्यूड है यूनिट के चेंज करने से वो कितना चेंज होगा। ठीक है, वो देखो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट फोर्स को चलो करते हैं, फोर्स को फोर्स की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बताओ क्या आएगी, फोर्स की एसआई यूनिट वैसे तो न्यूटन होती है, न्यूटन, एन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हो जाएगी आपकी क्या होती है, देखो न्यूटन फोर्स के डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एम की जगह के जी, एल की जगह मीटर, टी माइनस टू पर सेकेंड, डायमेंशन का यूज करके यूनिट बता दी मैंने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट के अंदर, सीजीएस यूनिट के अंदर।
सीजीएस में केजी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। मास किस में, सॉरी, हाँ केजी ग्राम में। एम मीटर किस में, सेंटीमीटर में। सेकंड तो सेम रहेगी, बस के। तो जब भी आप कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, देखो ये वाला मैं कंसेप्ट में लगाऊंगा, ये वाला कंसेप्ट। अब ये आपका गिवन सिस्टम था, इसके अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने यूनिट पता है, N1 पता है, N2 आपने निकालना है। N2 का फॉर्मूला बताओ क्या आ जाएगा, N2 का फॉर्मूला, N2 का फॉर्मूला, N2 का क्या आएगा, N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। सिंपल हो जाएगा ना, पुट कर दो अब। N1 के कोई डायमेंशंस होते नहीं, U1 के कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगे। कुछ डायमेंशंस कितने, m की पावर a, M1 बोलूंगा मैं, L1 की पावर b, और T1 की पावर डिवाइडेड बाय हो जाएगा U2। U2 किसके बराबर है, M2 की पावर a। पावर तो सेम रहेगी ना, डायमेंशंस तो सेम रहेंगे, यूनिट चेंज कर दोगे डायमेंशन सेम रहेंगे। L2 की पावर b और T2 की पावर, सिंपल वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, N2 की। ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है। तो बस अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ क्या लिखा है, क्या लिखा है। ये वाला क्वेश्चन बस ध्यान रखना, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। फोर्स को हमने कन्वर्ट करना है, फोर्स को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे में, ठीक है। तो फोर्स, फोर्स के डायमेंशन आए क्या आए थे, M L T-2, ठीक है। अब यूनिट कोई सी भी हो, क्या ये डायमेंशन सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यस बिल्कुल सेम रहेंगे। तो एक साइड में लिखता हूं SI यूनिट, एक साइड में लिखता हूं CGS यूनिट। SI यूनिट क्या है, ये फोर्स की, मान लो मैग्नीट्यूड दे दिया आपका 5 न्यूटन, को आपने कन्वर्ट करना है 5 kg मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है इसके अंदर, किसके अंदर, सीजीएस क्या आ जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये हमने निकालना है। तो क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, ले आओ फटाफट। N2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये तो सेम रहेगा, 5 × kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसल, बाकी सब की वैल्यू रख दो, या तो इसको केजी में बदल दो या इसको मीटर में बदल दो, वो आपकी मर्जी है। या फिर इसको ग्राम में बदल दो, इसको सेंटीमीटर में बदल दो, वो आपकी मर्जी है। चलो एक बार मैं केजी को ग्राम में बदलता हूँ। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 10⁵ यानी N2 की जो वैल्यू है आपकी, N2 की वैल्यू कितनी आई, 10⁵ तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁵ ऑल्दो मैंने डायमेंशंस का यूज नहीं किया है, आप यहाँ पे डायमेंशंस पुट करके तब भी निकाल सकते हो, लेकिन ये मेरे को अच्छा थोड़ा सा लगा मेथड, क्योंकि इसमें उसमें थोड़ा सा आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा, इसमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। सिंपल क्या करो, ऐसे लिख लो, एक साइड जो दे रखा है, एक साइड जो निकालना है, हो गया ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, इसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड ले आओ, 5 × यूनिट डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। और फिर ऊपर वाले नीचे वाले काटने हमने, क्योंकि इसके तो कोई डायमेंशन होते नहीं, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचना चाहिए, कोई यूनिट बचनी नहीं चाहिए। सेकंड से सेकंड गया, बस इसको सेंटीमीटर बना दिया, इसको ग्राम बना दिया, या आप इसको केजी बना सकते थे, इसको मीटर बना सकते थे, फिर कैंसिल करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे आ गया 5। और जैसे इसको हम बोलते हैं न्यूटन, को बोलते हैं डायन, डायन। तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 × 10⁵ ये 5 गुणा में भी आएगा, क्योंकि आपने तो N2 की वैल्यू निकाली, 5 भी आएगा गुणा, ये वाला 5। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है ना, अभी दूर कर देते हैं इस कंफ्यूजन को। देखो
सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन दे दिया आपको, एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बोल दिया इसको किसके अंदर कन्वर्ट करो, सीजीएस के अंदर। सर इसको सीजीएस के अंदर नहीं, इसको कन्वर्ट करना है आपने। मैं यहां लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है आपने इसमें। इसको n2 पुट कर लो, n2 इंटू मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह क्या करो, n2 की वैल्यू निकालनी है। n2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पर मिनट का कर दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर कितना 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। अब देखो ये इसके डिवाइड में है, ये इसके डिवाइड में है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मिनट, मिनट का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। तो तो सेंटीमीटर बाय में सेंटीमीटर, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, मिनट को सेकंड में बदलो, मिनट को सेकंड में बदलोगे कितना आना चाहिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, लेकिन मिनट का स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर यानी 3600 सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 36, दो ये और दो ये गुणा में 10 की पावर 4। तो यहां पे क्या पुट करोगे, 36 गुणा में 10 की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही करा होगा 60 का स्क्वायर, हाँ ठीक है ठीक, देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। एक बार इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज 10 रेज टू पावर माइनस 8, 10 रेज टू पावर माइनस 8, क्या 10 रेज टू पावर माइनस 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2, ये है। ठीक है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है एसआई के अंदर, यहाँ पे n2 आ जाएगा, एसआई में डायन की क्या हो जाएगी न्यूटन, सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर, और ये जी की पावर -2 पुट कर दो। n2 की वैल्यू निकालनी है, n2 इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू इधर ले आओगे 10 रेज टू पावर -8 गुणा में डायन गुणा में सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा में ए की -2, यहाँ पे न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर गुणा में केजी की पावर माइनस। अब आपकी मर्जी है, आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर लो, 10 रेज टू पावर -8, डायन को न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करो, कितना आएगा, डायन को न्यूटन, या फिर न्यूटन को, चलो अब नीचे वाले को कन्वर्ट करते हैं, डायन न्यूटन को करोगे 10 रेज टू पावर 5 डायन, थोड़ी देर पहले ही देखा था, गुणा में सेंटीमीटर को ऐसे का ऐसा रखो। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने न्यूटन को किसमें करा, डायन में, मतलब नीचे वाले को चेंज किया, यहाँ पे आप सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल, ऊपर और नीचे क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और कुछ आपने नहीं करना है। तो और बताओ, मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन 100 का स्क्वायर है यानी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो यूनिट कन्वर्जन वाला हमारा लेक्चर है जो, पहले वो देख के आओ, तब जाके इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम है, यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम का स्क्वायर माइनस में केजी को ग्राम में बदलोगे कितना, 10 की पावर 3 यानी 1000, और उसकी पावर -2 है तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस, समझो केजी को आपने ग्राम के अंदर कन्वर्ट करा, केजी को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करा तो कितना आया, केजी को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करा तो आपका आया 1000, 1000 यानी 10 की पावर 3, लेकिन 10 की पावर 3 का क्या है, पावर -2 है, तो -2 गुणा में 3 कितना आया, -6, और यहाँ पे g -2 रहेगा। अब डायन से डायन कैंसल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, जी से जी, कितना आ गया 10 की पावर -8, यहां से कितना आएगा 10 की पावर -5,
यहाँ से ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर -4, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर 6। सोल्व करो, माइनस माइनस में कितने हैं, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 में से 6 गए 10 की पावर 11। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर इसको इसके अंदर एसआई यूनिट के अंदर आप कन्वर्ट करोगे 10 की पावर 11 माइनस में, सॉरी माइनस में 11 है क्या ना, माइनस वाले ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल दिया कि जब 1 मीटर 1 kg और 1 मिनट इनको एज फंडामेंटल यूनिट लिया जाता है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, फोर्स वो कितना आया 36। 36 क्या, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं MLT-2, यानी एम की जगह क्या पुट करोगे, मास, मास यानी केजी, केजी, एल एल यानी डिस्टेंस यानी मीटर, और टी की जगह क्या है, मिनट, तो MLT-2 यानी मिनट की पावर कितनी आएगी, -2। ऐसे हम डायमेंशंस का यूज करके फोर्स की यूनिट को लिख सकते हैं। ये आपका फोर्स दे रखा है और क्वेश्चन में बोला है कि इस फोर्स को आपने कन्वर्ट करना है सीजीएस के अंदर। जब भी सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करोगे 36 का N2 बन जाएगा, और केजी का रहेगा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और मिनट का सेकंड स्क्वायर। बस अब सिंपल सा सवाल हो गया आपका, क्या करो, N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 इज इक्वल टू 36 केजी मीटर पर मिनट का स्क्वायर, पर मिनट का स्क्वायर, माइनस ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का इनवर्स -2। कन्वर्ट करो फटाफट, 36 केजी को ग्राम में बदलोगे 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻², मीटर, मिनट को सेकंड में बदलोगे, मिनट को सेकंड में बदला कितना 60, और 60 की पावर है -2, 60 की पावर -2 कितना आ जाएगा, 60 की पावर -2 देखो 60 की पावर -2 यानी 1 में 3600, 1 में 3600 कितना आ जाएगा, 1/3600, 1/3600, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, मिनट को किस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, सेकंड की पावर -2, और डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर -2, ये वाला है। अब देखो क्या आएगा, इससे ये कैंसिल, कितना बच गया 100, अरे डिवाइड में ये भी तो रखने हैं, डिवाइड में ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बच गया 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2, इसको कैंसिल करो तो कितना आ गया 10 की पावर 3। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, डायन। आपका आंसर आ गया 10 की पावर 3 डायन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जेई के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बोलता है अगर आप फोर्स को, लेंथ को और टाइम को, अगर इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लो, तो डेंसिटी के डायमेंशंस बताओ क्या हो, डेंसिटी के, यानी डेंसिटी के डायमेंशंस के अंदर सिर्फ ये तीनों होने चाहिए और कुछ भी नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, मास डिवाइडेड बाय, अगर निकालोगे क्या आएगा डायमेंशंस, मास के m, वॉल्यूम के L क्यूब। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, देखो L तो चल जाएगा, m एक्स्ट्रा है ना, तो अब m के डायमेंशंस हमने निकालने हैं इन दी फॉर्म ऑफ दीज, ताकि हम m को रिप्लेस कर सके उनके साथ में। ऐसा फॉर्मूला बताओ जहां पे मास आता है आपका, फोर्स आता है, एल आता है, टी आता है, कौन सा फॉर्मूला है सर, फोर्स का ही फॉर्मूला रख लो ना। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, एम एल T-2, तो बता डायमेंशंस ऑफ एम क्या है, डायमेंशंस ऑफ एफ, डायमेंशंस ऑफ एफ बताओ 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 फटाफट, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, एल को इधर लेके जाओगे -1 हो जाएगा, टी को इधर लेके जाओगे स्क्वायर हो जाएगा। So these are the dimensions of mass in the form of F, L and T, और इन्हीं तीन का हमने क्या करना है, यूज करना है। अब इनको उठा के यहाँ पुट कर दो, m की जगह क्या आ गया, F, L की पावर -1, T की पावर 2 डिवाइडेड बाय
एल क्यूब। सोल्व करो फटाफट, 3 ऊपर जाके माइनस में, तो क्या आ जाएगा एफ एल की पावर -4 टी स्क्वेयर। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ एफ एल एंड टी। सिंपली हमने क्या करना है, हमने बस जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसके हिसाब से देख लो क्या आएगा डायमेंशंस। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा डायमेंशंस क्या क्या है इन फंडामेंटल से अलग अलग, उसके डायमेंशंस आप निकाल लो, बस हो जाएगा खेल। नेक्स्ट है जैसे प्रेशर। प्रेशर बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के डायमेंशंस एफ ही लेने हैं, एरिया के डायमेंशंस एल स्क्वायर हो जाएंगे, तो सिंपल क्या आ गए एफ एल की पावर -2। इजी था ये तो। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। मोमेंटम देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, m के m, v के डायमेंशंस एल टी -1। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है सर, ये m एक्स्ट्रा है, इस m के डायमेंशंस यहाँ से निकाले थे, पुट कर दो, क्या आएगा डायमेंशंस ऑफ f L-1 T2, और ये बच गया एल टी -1। L-1 से ये वाला L कैंसल, तो क्या बच गए एफ एफ, यहां से T-1 है और 2 है, कितना बच गया अकेला टी। तो एफ टी आर दी डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। और लास्ट बच गया एनर्जी। एनर्जी देखो, एनर्जी एनर्जी का या तो फॉर्मूला पुट कर लो या डायमेंशंस आपको याद हो तो निकाल लो। एनर्जी के डायमेंशंस क्या आए थे, एम एल स्क्वायर टी -2। हमें एल स्क्वायर टी -2 से तो कोई मतलब है नहीं, बस एम को कन्वर्ट करना है, एम की जगह पुट कर दो, कौन से वाले, ये वाले पुट करो, क्या आएगा एफ L-1 T2, और यहाँ पे है T-2 और L2। T-2 से T-2 कैंसिल, क्या आ गया एफ एल की -1 और 2 यहाँ पे, तो एल एफ एल। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ किसके, किसके डायमेंशंस है ये एनर्जी के, इन द फॉर्म ऑफ एफ एल एंड टी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब लेट द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या क्या दे दी, फोर्स इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, ठीक है। लेंथ की यूनिट दे दी, लेंथ की यूनिट दे दी कितनी 1 किलोमीटर, और तीसरी चीज क्या है टाइम, टाइम की यूनिट दे दी 100 सेकंड। तो पूछ लिया कि मास की यूनिट बताओ क्या होगी, मास की यूनिट अगर हम इन तीनों को ये लेके चलते हैं, मास की, मास यूनिट, इसका मतलब हमें मास को कन्वर्ट करना होगा एफ एल और टी के अंदर। देखो अगर कोई और दे रखा होता, तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने करा था ना, कैसे पुट करा था, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ये तीनों चारों आते हो, इनमें से किसी में किसी का मिल जाए। यहाँ पे तो सिंपल फोर्स ही है जो पीछे हम कन्वर्ट कर चुके हैं। क्या था, मास इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, मैं तो भूल गया, अब देखो किसके बराबर आया था, जल्दी निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता है फोर्स यानी एम एल टी -2 दैट इज इक्वल टू, ये थे फोर्स के डायमेंशंस, फोर्स फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स, एम के चाहिए, एम इज इक्वल टू एफ एल इधर आके -1, टी इधर आके +2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ किसके, मास के। अब क्या करना है, एफ की जगह पुट करना है 1 किलो न्यूटन, यानी 1 × 10⁻³ न्यूटन। एल की जगह क्या पुट करना है 1 किलोमीटर, किलोमीटर यानी 1000 मीटर 10⁻³, लेकिन इसकी पावर कितनी है -1, और टाइम को पुट करना है 100 सेकंड, 10⁻² और टाइम का है स्क्वायर। सोल्व करो, कितना आएगा 10⁻³ गुणा में 10⁻³ गुणा में 10⁻⁴, कितना आंसर आ गया 10⁻⁴। अगर आप फोर्स को 1 किलो न्यूटन लेते हो, लेंथ को इतना, टाइम को इतना, तो आपका मास ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 10⁻⁴। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे डायमेंशंस की, वो क्या है कि अगर आपको पता हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है,
तो उस इंफॉर्मेशन से आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर कैसे? जैसे किसी ने मेरे को बोला कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ, वो किसी ने बोला वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस। ठीक है, ये होता है सेंट्रीफ्यूज। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आप कभी बस या कार में चल रहे हो, जब भी टर्न लोगे, आप टर्न लोगे या सर्कुलर मोशन आप कर रहे होगे, तो उस केस में आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होगा। जब भी कार में ऐसे मुड़ोगे, आपको इधर ऐसे झुक जाओगे, आप इधर साइड में, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और कैसे भी मुझे पता चला कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है, तो उस केस में बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या पुट करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ, एफ मान लो इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे m की पावर a होगी, b की पावर b होगी और r की पावर c होगी। ये a b c कुछ भी हो सकते हैं, और यही एक्चुअल में हमने निकालने हैं कि ये a b c क्या होंगे। वही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला जब a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। सर ये कैसे निकालेंगे? सिंपल क्या करो, दोनों के डायमेंशंस को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। पहले तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ इजिकल टू कोई भी कांस्टेंट एम ए वी बी आर सी। अब क्या करो, दोनों के डायमेंशन पुट कर दो। फोर्स के डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, दैट इज इक्वल टू, ये तो ऐसे का ऐसा, एम के डायमेंशन एम और इसकी पावर ए, वी के डायमेंशन एल टी माइनस वन और इसकी पावर बी, आर के डायमेंशन, आर क्या रेडियस, रेडियस यानी डिस्टेंस, एल की पावर, कंपेयर कर दो। इधर है मास, मास, इधर भी मास है, पूरे में ये मास है एम, क्या दोनों मास बराबर बराबर होंगे? यहां से कमेंट कर सकते हो कि ये कितना होगा, ए होगा 1। ठीक है, ऐसे ही एल को कंपेयर करो, एल इधर एल की पावर कितनी है 1, इधर एल की पावर एक तो ये है एल की पावर बी, और इधर एल की पावर सी, यानी एल की पावर कितनी है बी प्लस सी। यहां से क्या कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे एल की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर बी प्लस सी है, तो 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी। अभी इसको सोल्व नहीं कर सकते, आगे चलते हैं। आगे किसको कंपेयर करोगे, टी, यहाँ टी की पावर कितनी है -2, यहाँ टी की पावर ये सिर्फ यहाँ है कितनी, टी की पावर -b, -1 और उसके गुणा में b, तो टी की पावर -b। कंपेयर कर दो, -2 किसके बराबर आया, -b के, इससे ये कैंसल, सो b कितना आ गया। अब इसको यहां पुट करो, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, तो c कितना -1। क्या a b और c की वैल्यू आपने निकाल दी? पुट कर दो, कहां पे, यहां पे पुट करो। f इज इक्वल टू के, m की पावर कितनी, m की पावर a है, a की वैल्यू 1 यानी m, v की पावर कितनी है b, b यानी 2, बी स्क्र, आर की पावर कितनी है, आर की पावर -1, -1 या तो -1 लिख लो या फिर प्लस में रखना है तो आर की पावर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे अगर हमें पता हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि उसका रिलेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या। ठीक है, अब देखो, वैसे तो बहुत अच्छा मेथड है ये, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है इसकी। लिमिटेशंस क्या क्या है, स्क्रीन पे आ गई होंगी, पढ़ो तब तक। देखो है ना हमारा ये आयुजी बहुत काम का। अब एक तो मैं लिखता पूरी टाइम वेस्ट होता, हेल्प कर दे इसने, अच्छा अच्छी चीज है ये। देखो लिमिटेशन नंबर 1 कहता है, दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल सही, के की वैल्यू यहां से हमने नहीं निकाल सकते। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था, हाफ एम वी स्क्र, तो ये हाफ के बारे में नहीं बताएगा कभी भी, हाफ आएगा 2 आएगा 4 आएगा कितना आएगा वो हमें नहीं बताएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी ये जो डिपेंड करिए क्वांटिटी 3 से ज्यादा होना है, तो उस केस में इसको आप यूज नहीं कर सकते।
बहुत रेयर केस में आपका आंसर आएगा, क्योंकि वहां पे ना फिर पावर इनको सोल्व करना थोड़ा सा दिक्कत भरा है। तो जब भी आपकी जो कांस्टेंट है, जिन पे डिपेंड करता है, जिस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, वो 3 या 3 से कम है ना, तब इसको अच्छे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये फेल हो जाता है जब बीच में प्लस माइनस आ जाए, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप ड्राइव कर ही नहीं सकते, सिर्फ इतनी इक्वेशन को आप ड्राइव कर सकते, ये उसमें कभी भी नहीं आएगा। उसमें बेशक कर लेना, एस मान लो आप डिपेंड करेगा यू टी और ए पे, जब भी आप उसको करने जाओगे एस की वैल्यू सिर्फ यू टी आएगी, प्लस वाली साइन की ये नहीं लेके आता, तो ये भी कि इसकी कमी है। नेक्स्ट है, इसमें डायमेंशनल कांस्टेंट जो होंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे, जैसे log हो गया, साइन एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, ये सब ये कंसिडर नहीं करता, क्योंकि इनके कुछ डायमेंशन है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है, ये सिर्फ उनको कंसिडर करेगा जिसके डायमेंशन है। तो इस केस में भी ये हमारा मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात इन चीजों का पता करना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये भी काफी मुश्किल है। इस केस में भी ये हमारा जो कंसेप्ट है ये फेल हो रहा है। ये इतनी सारी कमियां हैं इसकी, लेकिन इतनी कमियां होने के बावजूद एक बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, लेकिन फिर भी कमियों का हमें पता होना चाहिए क्या क्या कमियां हैं। अब चलो करो, इस पे बेस सवाल करो। आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पे बात करी गई है अबाउट दी एनर्जी, और बोला गया है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है कि जो आपकी एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस किस पे, एनर्जी वो डिपेंड करती है एक तो मास पे और एक वेलोसिटी या स्पीड पे, आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इन 3 चीजों पे हमारी एनर्जी डिपेंड करती है। तो बताओ इस एनर्जी का और इनका आपस में रिलेशन क्या होगा या फॉर्मूला क्या होगा। कैसे करेंगे हम, सिंपल, एक साइड एनर्जी रखो, एनर्जी इज इक्वल टू के, मान लिया m की पावर है a और वेलोसिटी ऑफ लाइट को इन्होंने c बोल रखा है, c की पावर है b। सिंपल। अब क्या करो, डायमेंशंस पुट कर दो, e के डायमेंशंस m l 2 t माइनस 2, ये आएगा ना, इनटू में k m की पावर a और वेलोसिटी है ना, स्पीड, स्पीड है ना, स्पीड के डायमेंशंस एल टी माइनस 1 और इसकी पावर है b। अब क्या करो, दोनों साइड डायमेंशंस को कंपेयर कर दो, इधर m की पावर कितनी है, m की पावर है सर 1, इधर m की पावर a इज इक्वल टू m की पावर a। तो बताओ यहां से m की पावर 1, m की पावर a, तो आप बोल सकते हो a इज इक्वल टू 1। पहला चीज तो ये आ गया। दूसरा, l को कंपेयर करो, यहाँ l की पावर कितनी है, l की पावर 2, यहाँ पे l की पावर ये रही, l की पावर b, क्या यहां से आप बोल सकते हो b किसके बराबर आ गया, b इज इक्वल टू 2 के बराबर। सिंपल, a और b का ही हमने पता करना था और वो आपने पता कर लिया है। ठीक है, अब कर दो फॉर्मूले के अंदर, E इज इक्वल टू के, m की पावर 1 और c की पावर b है यानी 2 mc। तो दिस इज अवर फॉर्मूला जो बताएगा रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे ही करो। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो आपका टाइम पीरियड है, पीरियड, पीरियड यानी बोल सकते हो आप टाइम, वो जो टाइम है वो डिपेंड करता है पहली बात तो मास पे, लेंथ पे एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताओ इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन होगी। सबसे पहले एक फॉर्मूला बना लो, T इज इक्वल टू के, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब क्या करना है, डायमेंशंस पुट कर दो, t के डायमेंशंस m0 l0 t1, दैट इज इक्वल टू के, m की पावर a, l की पावर b और g, यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे,
एल टी माइनस टू की पावर सी। अब बस ए बी सी की वैल्यू आपने यहां से निकालनी है। यहां से बताओ m की पावर कितनी है 0, यहां पे m की पावर a, तो यहां से हम कमेंट कर सकते हैं a कितना आएगा 0 आएगा। दूसरा l को कंपेयर करो, यहाँ l की पावर कितनी है 0, यहाँ l की पावर b और यहाँ भी तो है l की पावर, यानी l की पावर b प्लस सी, तो यहां से आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंपल। t को कंपेयर करो, यहाँ t की पावर है 1, यहाँ पे t की पावर ये रहा t की पावर -2 यहाँ और उसकी पावर c यानी -2c, ठीक है ना। कंपेयर कर दो, -2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू यहाँ पुट करो। अगर c की वैल्यू -1/2 है तो ऑटोमेटिक b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। पुट करो फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ नीचे कर देते हैं चलो। t इज इक्वल टू k, m की पावर 0 नहीं लिख रहा, l की पावर कितनी है 1/2, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं हम अंडर रूट ना। सो t का फॉर्मूला क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू k अंडर रूट l, और यहाँ पे -1/2 तो ये नीचे जाके प्लस बन जाएगी ना l बाय में। So this is our required relation between time period of pendulum with mass length and acceleration due to gravity, ठीक है। Good morning.